आपका प्रश्न है कि कामाख्या तंत्र जो हमारा एक टेक्स्ट है, उस पर यदि मैं कुछ बता सकूं। देखिए, जो आदिगुरु शंकराचार्य थे, जब उन्होंने भारत में भ्रमण शुरू किया, जब उन्होंने देखा कि सनातन धर्म के कई खंड हो चुके हैं, बहुत विभक्त हो चुका है, शैव, शाक्त, वैष्णव, गणपत्य, सौर, अलग अलग देवताओं को मानने वाले या स्वरूप को मानने वाले आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि इसको एकत्रित किया जाए। परंतु जैसे जैसे वो भारत देश में जगह जगह गए, उनके मन में उनको एक नए दृष्टिकोण मिले, जिसमें से कि भक्ति एक था। फिर एक ऐसा समय आया कि उन्होंने कहा, नहीं, तंत्र जो है प्रमाणीय है। तब तक वैदिक रीति में तंत्र को लेकर था कि माना जाए या ना माना जाए। परंतु 62 तंत्रों में से जो श्री विद्या तंत्र है, उसको उन्होंने प्रमुखता दी। और शंकराचार्य पीठम में श्री विद्या की उपासना आज भी की जाती है। तो श्री विद्या का जो वामंग है, जो कहा जाए शुद्ध तांत्रिक पूजा है, वो कामाख्या पीठ पर जाकर ही होती है। जो वामाचार साधना है श्री विद्या में, वो कामाख्या से ही व्यक्ति की संपन्न हो सकती है या आरंभ हो सकती है, कहा जाए तो कामाख्या तंत्र जो है, ये हमारा एक मूल शास्त्र नहीं है, पहली बात तो मात्र किसी किताब के अंत में तंत्र लिख देने से उसका अर्थ यह नहीं हो जाता कि उसमें तंत्र की साधना है। तंत्र की साधना अपने आप में एक अलग चीज है। उसके लिए यदि आप वास्तव में जानना चाहते हैं तो आपके पास 4-5 मूल शास्त्र हैं। पहला रुद्रयामलम, वो तंत्र का मूल शास्त्र है। दूसरा तंत्र राजतंत्र, यदि आप जानो, और महानिर्वाण तंत्र। ये 3 उसका अध्ययन करने के बाद फिर जैसे अगर आप कुंडलिनी स्वरूप में देखना चाहते हैं तो आपके पास हठ योग प्रदीपिका है, या इवन कुंडलिनी एंड अनटोल्ड स्टोरी है। तो कामाख्या तंत्र में, अब आपके प्रश्न का सीधा सीधा उत्तर यही है कि कामाख्या तंत्र में माँ कामाक्षी, जो कि योनि स्वरूपा श्री विद्या माँ त्रिपुर सुंदरी की आराधना है। जैसा कि एक कथा है इसके पीछे, जब माँ सती ने अपने शरीर को त्याग दिया दक्ष के यज्ञ में, तो भगवान शिव बहुत व्याकुल होकर भागे। पहले उन्होंने वीरभद्र को भेजा और माँ कालिका का प्रादुर्भाव हुआ। वहां पर दक्ष यज्ञ का विनाश हुआ भयंकर। और भगवान जो है इतना व्याकुल हो गए थे, भगवान शिव महादेव, कि वो माँ सती को जो भी उनका अवशेष था शरीर का बचा हुआ, उसको लेकर वो वायु की तीव्र गति से आकाश से भ्रमण में ऐसे करते हुए जा रहे थे। जहां जहां पर जो शरीर के अंग गिरे, वहां वहां पर शक्तिपीठ की स्थापना हुई। मम योनिर महद्द ब्रह्म तस्मिन गर्भम ददाम्यहम संभव सर्वभूतानाम ततो भवति भारत। मेरी योनि ही ब्रह्म है, मूल मेरी योनि से ही सब कुछ उत्पन्न हुआ है। कौनते? तो भगवान शिव जब मां सती को ऐसे लेकर जा रहे थे, तो जहां पर गर्भ योनि का पात हुआ, वहां पर मां कामाख्या की स्थापना की गई। तो यदि कोई मां कामाख्या की साधना करना चाहता है तांत्रिक स्वरूप से, उसको मां त्रिपुर सुंदरी की ही साधना करनी है। चाहे वो बाला त्रिपुर सुंदरी मंत्र से कर ले, चाहे वो पंचदशी से कर ले, चाहे वो षोडाक्षरी से कर ले, चाहे वो मात्र ललिता सहस्रनाम से कर ले, चाहे ललिता त्रिशती से कर ले, चाहे श्री चक्र पर कर ले, चाहे सिर्फ श्री सूक्तम कर ले, बात एक ही है। तो इतने शास्त्र हैं। यदा ते मोहकलिलम बुद्धिर्वतित्तरिषति तथा गंतासि निर्वेदम श्रुतवस्य श्रुतस्य च। कौनतय, अधिक मत पढ़ना। तुम्हारी बुद्धि जो है कीलित हो चुकी है, क्योंकि तुमने बहुत सारे शास्त्रों का अध्ययन कर लिया है, शास्त्रों का श्रवण कर लिया है। देखिए कितनी शास्त्र श्रुति अर्थात श्रवण अर्थात सुनना, वो बनाए गए थे कि उनका श्रवण किया जाए।
कि आप किसी गुरु के सानिध्य में या किसी विद्वान के सानिध्य में बैठे हैं, जिसने अध्ययन किया है, जिसने उस पर मंथन किया है, वो आपको बताए कि उस शास्त्र में क्या है। तो जो शास्त्र का अध्ययन है, यदि आपको वास्तविक करना है, तो हमेशा मूल शास्त्र को पकड़ना चाहिए। आप मूल शास्त्र को पकड़िए, उस पर 6 महीने, साल, 1.5 साल, 2 साल, जितना भी आपको चाहिए समय लगाइए। फिर देखिएगा कैसे ज्ञान की निधि में आप घुस जाएंगे, कैसे वो आपको प्राप्त होगी। बजाय इसके कि मनोरंजन के लिए भिन्न भिन्न शास्त्रों को जो है मनुष्य पढ़ता रहे, उससे दुविधा ही होगी, संशय ही होगा, कुछ विशेष हाथ में लगने वाला है नहीं।